अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वाले और तमाम सुनने वालों को सईदा नूर फातिमा का सलाम अर्ज़ है। BSN न्यूज़ में आपकी मेज़बान सईदा नूर फातिमा। ईद का स्पेशल प्रोग्राम जहां हम आपसे डिस्कस करेंगे मुख्तलिफ़ इश्यूज़ के बारे में। और सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद की खुशियों में उन तमाम लोगों को याद रखें जो ईद की खुशियाँ मनाने में हकदार हैं। आज हम जिस शख्सियत का इंटरव्यू करने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको सोसाइटी अच्छा नहीं समझती और जब उनसे कोई मिलने आता है झिझक के साथ मिलने आता है। और आज हम ईद की खुशियों में उनको ख़ास याद रखेंगे। आज हम आपको ख्वाजा सिराज से मिलाएंगे, उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में पूछेंगे कि उनकी ज़िंदगी किस तरह से वो गुजारते हैं और क्या स्ट्रगल उन्होंने की और किस तरह से वो आगे किस तरह से उनकी आगे से ज़िंदगी चल रही है। आइए हम उनसे मिलाते हैं आपको। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक, आप सुनाएं। सबसे पहले तो आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। खैर मुबारक जी, आपको भी हमारी तरफ से ईद मुबारक। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम मुस्कान है। और आप क्या काम सर अंजाम देती हैं? कितनी आपने स्ट्रगल की मुआशरे में और क्या आपको मुआशरे के जो लोग हैं उनसे कोई शिकवा, कोई शिकायत? कुछ भी नहीं, शिकवा शिकायत क्या है उनसे, कुछ भी नहीं है। बस लोगों का कौन सा मुंह पकड़ा जा सकता है, वो कौन सा बात करने से बाज आते हैं। आपने स्ट्रगल किस तरह से की? स्ट्रगल मुझे तकरीबन 4 साल हो गए इस फील्ड में। उससे पहले मैंने स्टडी की, उसके बाद फिर मैं गुरु के पास आ गई। आपने स्टडी भी की? जी। आपकी स्टडी कितनी है? मैंने मीन्स फर्स्ट ईयर से छोड़ दिया था। आपने जब स्टडी की जी तो कहीं लोगों ने आपको तंज का निशाना बनाया या फिर कोई आप पे बातचीत हुई और आपने उसको बर्दाश्त किया, स्ट्रगल की? क्योंकि आपने कहा कि मैंने फ़र्स्ट ईयर स्टडी की है, तो मोंटेसोरी से देखा जाए और मेन फ़र्स्ट ईयर में देखा जाए तो मैट्रिक और जो फ़र्स्ट ईयर है उनमें ज़्यादातर लोग तंज का निशाना बनते हैं। बिल्कुल, और इसलिए मैंने प्राइवेट पेपर दिए थे, मैंने घर में स्टडी की थी और इसलिए। अच्छा, अब आगे आप क्या, आपका बस आगे बस इस फील्ड में आ गई। आपकी फैमिली? हाँ वो ठीक ठाक है, शुक्र अल्लाह का। उनसे मिलने भी चाहती हूँ, वो भी अच्छे तरीके से मिलते हैं। अच्छा, फैमिली से जब आप अलहदा हुई, आपको दुख हुआ कि फैमिली से बस दुख तो होता है ना कि जहाँ सारी लाइफ गुजारी और एकदम से उनसे सेपरेट हो जाना, अलहदा हो जाना नई ज़िंदगी में। आपकी फ़ैमिली के बारे में ज़्यादा नहीं पूछूंगी क्योंकि मेजॉरिटी हैं कि फैमिली के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। तो जब आप बाहर निकलती हैं और जब आप अपनी स्ट्रगल के लिए बाहर निकलती हैं तो क्या आपको लगता है कि अल्लाह से कोई शिकवा होता है कि नहीं? उससे तो कोई शिकवा नहीं है, ना उससे कोई शिकवा कर सकते हैं। बस उसका टाइम उसका शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने जिस हाल में भी रखा है, शुक्र है उसका। ठीक है। किस तरह से आपकी डेली की रूटीन होती है? रमज़ान में क्या आपकी रूटीन हुई? रमज़ान में यही बस उठना, सैरी करना, नमाज़ पढ़ के फिर सो जाना, फिर ज़ोहर के टाइम उठना, फिर उसी तरह रूटीन में काम जो घर के होते हैं, बस इसी तरह। अच्छा, रमज़ान में भी आप इबादत का सिलसिला आपका होता है और नमाज अभी आप अदा करते हैं। और ईद किस तरह से आपकी गुजरती है? ईद किस तरह से आप गुजारती हैं? ईद में बस यही, पहले दिन घर फैमिली में, फिर उसके बाद फ्रेंड्स की तरफ या इधर फ्रेंड आ जाती हैं, बस इसी तरह। फैमिली में आप जाती हैं? जी। फैमिली में जब जाती हैं कोई आपसे फैमिली में कोई आपसे बुरे तरीके से कोई बात करता हो या फिर कोई इस तरह से कि क्यों आई हो? नहीं ऐसे फैमिली में शुक्र वो अल्लाह का आपको कोई भी ऐसी वो बात आपको नहीं है। सपोर्ट करते हैं? जी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ठीक है। कभी वो भी आए मिलने के लिए कि आप भी जाती हैं? नहीं वो तो नहीं, खैर बस मैं ही जाती हूँ मिलने वगैरह। सही, ठीक है। आपके फैमिली मेम्बर्स में कितने लोग हैं? हम तकरीबन 4 लोग हैं। ठीक है। ख्वाजा सिराज की जो ज़ाती ज़िंदगी है वो किस तरह से होती है? वो किस तरह से प्रोसीजर करते हैं अपनी पूरी ज़िंदगी को राह अमल में लाने के लिए और क्या क्या हिकमत अमली बनाते हैं, उसके बारे में बताएं। बस यही कि जब पता चल जाता है कि हम
है शीमेल या ख्वाजा सरा है, तो फिर उसके लिए हम लोग अपने गुरु को जो है वो चुन लेते हैं। फिर उन्होंने जैसे बताना, जैसे उन्होंने समझाना, हम लोगों ने वैसे करना, फिर इस तरह ही। आप कितनी उम्र में आप आई थी घर से बाहर? मुझे तकरीबन 4 साल हो गए हैं। मैंने मेरे ख्याल 9th क्लास के मैंने बोर्ड के एग्ज़ाम दिए थे, उसके बाद मेरा इनके साथ जो है ना वो टचअप हुआ। फिर उसके बाद मैंने साथ स्टडी भी रखी, पर इनमें तब बहुत कम था आना जाना। फिर उसके बाद अब ठीक है। अच्छा, मुआशरे में आप क्या चाहती हैं कि मुआशरे में हमें कुछ हकूक़ मिलने चाहिए? जो लोग क्योंकि मैं मेजॉरिटी देखती हूँ कि ख्वाजा सरा को अच्छा नहीं समझा जाता और उन पे तनकीद का बहुत निशाना बनते हैं ख्वाजा सरा। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि बस मैं यही दुआ कर सकती हूँ अल्लाह उन्हें नेकी की हिदायत दे और कुछ नहीं। नेकी की तो हिदायत दे इंशाल्लाह ताला दे, लेकिन आपका हर किसी का अपना अपना एक पॉइंट होता है, अपना अपना एक ड्रीम होता है। जब आपको पता चला कि आप ख्वाजा सरा हैं तो क्या आपको दुख हुआ या फिर आपको कुछ? दुख किस चीज़ का? अच्छा, दुख तो नहीं ना कोई। अच्छा, दुख नहीं हुआ। ये नहीं आपने सोचा कि दुनिया मुझे बुरा कहेगी या दुनिया मुझे बातें अगर करेगी? दुनिया की तरफ देखा जाए तो फिर तो इंसान जी भी नहीं सकता ना। आज ईद का दूसरा दिन है और सुबह सुबह हम आपके पास आ गए हैं, तो पहले ईद के पहले दिन आपने क्या किया और कितनी ईदी इकट्ठी हुई और आज आपका क्या रूटीन होगा? तकरीबन मुझे 10,000 रुपये ईदी इकट्ठी हुई है और आज का हमारा ये शेड्यूल है कि आज रात को हमारा फंक्शन भी है और क्या नाम है उसका, बस यही है कि फंक्शन के लिए तैयारी होगी और कुछ गेस्ट आ रहे हैं, उनके लिए खाने वगैरह का इंतज़ाम हो रहा है। बस इस तरह सिलसिला चल रहा है। आपने खाने की बात की तो खाने से बात है, ख्वाजा सरा को खाना खाने का, खाना बनाने का भी बहुत शौक़ होता है। बिल्कुल। तो वो शौक़ आप में भी है खाना बनाने का या खाना? बहुत ज़्यादा। तो आप क्या क्या खाना बना लेती हैं? मैं तकरीबन सब कुछ बना लेती हूँ, पर मुझे बिरयानी और क्या नाम है उसका अचार गोश्त, ये दोनों मुझे खुद भी पसंद है और मैं बना भी लेती हूँ। आपकी सबसे पसंदीदार जो डिश है वो कौन सी है? मुझे बिरयानी पसंद है। बिरयानी मुझे भी बड़ी पसंद है। अच्छा, और ये बताएं कि आगे जैसा मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि मुआशरा जो है वो जीने नहीं देता, किसी भी हाल में जीने नहीं देता, ना सिर्फ वो ख्वाजा सरा को नहीं जीने देता, किसी को भी जीने नहीं देता और हर एक इंसान को तकनीक का निशाना ज़रूर बनाता है। बिल्कुल, बस यही बाज़ार जाना या कई जगह जाना, पीछे से आवाज़ें कसना, तरह तरह की बातें करना, हुटिंग करना, बस। तो आप जिस घर में रह रही हैं, ये मोहल्ला आपके साथ किस तरह से पेश आता है या ये मोहल्ला आपको अच्छा समझता है या आपके साथ कोऑपरेट करता है? हाँ, मोहल्ला में ठीक है, बस ये चंद घर हैं जो हमारे साथ मीन कंप्रोमाइज़ करते हैं, मीन अच्छे हैं, बस उनके अलावा तो बकाया तो सब लोग इतने ख़ास उनके साथ हेलो हाय भी नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका और बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे लोगों से मुलाकात होती है और ईद की खुशियों में इनके साथ इनका ख्याल रखा जाता है। और मैं एक यही रिक्वेस्ट करूँगी कि ये सब अल्लाह की देन होती है, किसी को काला किसी को गोरा और हर इंसान इक्वल होता है और हम सब में एक इंसानियत का रिश्ता है। हमारे जिन्स जैसे भी हों, लेकिन हमें किसी को तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए और हमेशा पॉजिटिव के साथ ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह ताला कल ईद के तीसरे दिन फिर मुलाकात होगी। तब तक ईद की खुशियों में सईदा नूर फातिमा को याद ज़रूर रखिएगा और मैं भी आपको याद रखूँगी इंशाल्लाह ताला। कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, खुदा निगहबान।